हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर। इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर हेडिंग डालिए। इनिशियलाइजेशन ऑफ पॉइंटर माने हम कैसे इसको इनिशियलाइज करते हैं सिंपली में। देखिए, अगर डिफिनीशन लिखना ठीक है, नहीं तो सीधे हम लोग चलते हैं प्रोग्राम पे। ठीक, जैसे आपका होता है हैज include stereo dot h। ठीक, has include conio dot h। has include studio dot h, has include conio dot h। वाइड मेन, वाइड मेन। ठीक, वाइड मेन। अब यहाँ पे हम डेटा टाइप ले रहे हैं ए इंटीजर। ए बराबर हमने रखा 10। ठीक, ए बराबर 10 इंट स्टार PTR। ये क्या होता है आपका पॉइंटर डिक्लेरेशन। इसे हम बोलते हैं पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर डिक्लेरेशन। ठीक, दूसरा क्या होता है, अब देखिए हम PTR को पॉइंटर को हम इसको एड्रेस दे रहे हैं ए। ठीक, एड्रेस दे रहे हैं ए, इसको हम बंद कर दे रहे हैं। यहाँ पे यही आपका पॉइंटर इनिशियलाइजेशन हुआ। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन, पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। ठीक, ये आपका इनिशियलाइजेशन। अगर लिखने को आता है पॉइंटर क्या होता है तो आप लिख दीजिए पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। पॉइंटर initialization is the process of process of assigning assigning address address of a variable of a variable can only contain of a variable can only contain
only contain address of a variable of the same data type ठीक। ये तो हुआ आपका पॉइंटर। क्या हुआ? पॉइंटर हुआ। ठीक। और भी हम देखते हैं। अब इसके हम आगे चलते हैं। आगे आपको पढ़ाएंगे, हम लोग पढ़ेंगे पॉइंटर ऑफ एरे ऑफ पॉइंटर। ये आपकी यूनिट में है। एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर। ठीक। एरे ऑफ पॉइंटर। एरे ऑफ पॉइंटर क्या होता है? देखिए, जब किसी एरे को घोषित किया जाता है, तो यह इस एरे पहले एलिमेंट के एड्रेस के बाद, टेक ए नोटेड, जब किसी एरे को घोषित किया जाता है, कोई मान लिया जाता है, तो यह एरे पहले एलिमेंट के एड्रेस के बाद उस एड्रेस में वेरिएबल के टाइप्स के आधार पर एक निश्चित कड़ी बनाता है, एक निश्चित श्रृंखला बनाता है। ठीक, कड़ी बनाता है। यह आपका एरे के पॉइंटर होता है। ठीक, माने जब किसी एरे को कोई वैल्यू मान लिया जाता है, तो वह यह एरे पहले एलिमेंट के एड्रेस के बाद उस एड्रेस में वेरिएबल के टाइप्स के आधार पर एक निश्चित कड़ी बनाता है। ठीक, एक निश्चित कड़ी बनाता है। जैसे देखिए, एक इंटीजर टाइप्स का एरे जिसको हम ए से वो वैल्यू को दे रहे हैं, माने ये वेरिएबल्स मान रहे हैं। देखिए, इंट A5, ये आपका क्या है? एरे वेरिएबल है। ये आपकी क्या है? साइज ऑफ एरे है। साइज ऑफ एरे, ये तो आप जानते होंगे। ठीक, साइज ऑफ एरे। देखिए, सपोज दैट हम वैल्यू देते हैं 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, यह हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, अब देखिए, जब हमने एरे को की वैल्यू मान लिया, तो उस एरे के सबसे पहले एलिमेंट
सबसे पहले एलिमेंट के एड्रेस को बेस एड्रेस कहा जाता है। ये आपका बेस एड्रेस होता है, ठीक। वह एड्रेस बेस एड्रेस होता है। ऐसे एरे, मान लें हम कोई एरे है जो उसका बेस एड्रेस 3000 है, ठीक। माने सपोज दैट हम कोई वैल्यू मान रहे हैं, माने ए का उसका जो एड्रेस है वो 3000 है, ठीक। तो किसी भी एरे का बेस एड्रेस और उसके निम्नवत होंगे, मतलब उसी टाइप के और सारे उसके एड्रेस होंगे। देखिए ये आपके एलिमेंट इधर आप वैल्यू डालिए, वैल्यू ये आपका एड्रेस हो जाएगा। ये आपका 10 होगा, ये वैल्यू हमने लिया है 20, 30, 40, 50। आपके इतने वैल्यू हैं 10, 20, 30, 40, इसको बताना भूल गया, 40, 50, ठीक। अब देखिए अब ये आपका एलिमेंट है, माने A 0, A 1, A 2, A 3, A 4, ठीक। इसका एड्रेस आप पहले को हमने माना 3000, दूसरे का 3002, 3004, 3006, 3008, ठीक। ये आपका एड्रेस हुआ, ठीक। नोट इट, टेक केयर। अब देखिए PTR पॉइंटर PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। यहां पोजीशन आपका क्या होगा, पहला 0 आएगा, स्थापित होगा। चाहे इसको लिखा जाए जब वहां एड्रेस देंगे, नहीं तो और उसके सारे विकल्प हैं आर PTR इज इक्वल टू ए, ठीक। इसको भी हम लिख सकते हैं। अभी प्रोग्राम करेंगे, देखिएगा, ठीक। इसके बाद यदि एरे के अगले एलिमेंट पर पॉइंटर केंद्रित करना है तो हम और उसमें माने बढ़ाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, प्लस प्लस। देखिए तो चाहे हम उसके बारे में क्या लिखेंगे, PTR प्लस प्लस, ठीक। PTR प्लस प्लस लिखेंगे, और चाहे उसको लिखेंगे, चाहे आप लिखेंगे PTR इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ A1। माने पहले अगर शुरू में आपका बेस था ये,
बेस एड्रेस था। शुरू में आपने जो माना, पहला एलिमेंट आपका बेस एड्रेस हुआ 0। अगेन पीटीआर आपने किया, वैल्यू आया ए। चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, दोनों सेम होगा जो हम प्रोग्राम करेंगे वहां पे। और जब हम बढ़ाएंगे एलिमेंट को, माने एक एक करके रन कराएंगे, तो हम पीटीआर चाहे इसको लिखें, अदरवाइज पीटीआर इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए आई लिखें। ठीक, दोनों का मीनिंग सेम होगा। ठीक, अब देखिए दोनों स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट हमने दिया है उसके द्वारा पॉइंटर वेरिएबल पीटीआर का वैल्यू 3002 होगा। माने इसकी जो वैल्यू है A1 का पॉइंटर एड्रेस जो होगा आपका क्या होगा, 3002 है होगा। फिर अगेन A2 का इसकी वैल्यू क्या होगा 3004, अगेन 3006, 3008। ठीक, ये होगा। अब हम कुछ प्रोग्राम लेकर उसको हल करते हैं, तब आपको आएगा समझ में। जैसे हम देखते हैं, लिखते हैं हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main। अब देखिए इंट ए बराबर ए एड्रेस आपने दिया है, टाइप यहाँ पे 10, 20, 30, 40, 50। ठीक, आपने वैल्यू दिया यहाँ पे। ठीक, अब और वेरिएबल्स देंगे। इंट आई एक वेरिएबल्स देंगे, एक स्टार पी दे देंगे या पीटी आर दे देते हैं। ठीक, पॉइंटर पीटीआर यानी पॉइंटर। ठीक, हम लगाते हैं CLR ESC R। ठीक, अब हम पीटीआर लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, PTR इक्वल टू ए, PTR इक्वल टू ए। ठीक, चाहे PTR एड्रेस ऑफ ए, दोनों हम लगा सकते हैं। आपको अभी आपको हमने बताया था इनिशियलाइजेशन में। ठीक, यहां भी देखिए PTR एड्रेस ऑफ इसको चाहे लिखिए चाहे इसको लिखिए। ठीक, दोनों हम आपको बताए हैं। यहाँ पे देखिए फॉर लूप चलाइए, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3। हम 3 तक लूप, 5 है लेकिन हम 3 तक लूप चलाएंगे। लेस आर 3, लेस आर इक्वल टू 3, यानी 4 बार आपका चलेगा आई प्लस प्लस
अब हम प्रिंट कर दें। प्रिंटर परसेंटाइल ऑफ डी, यहाँ /n भी लगा दीजिए। ठीक, यहाँ लिख दीजिए PI। ठीक, ये वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई। गेट CH, गेट CH, इसको हम यहाँ पे बंद कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमने इसको बंद कर दिया। अब देखिए, अब इसमें देखिए जो आपका आउटपुट आएगा क्या आएगा, 10, 20, 30 और 40, क्योंकि I इक्वल 0 चलेगा, I लेस R इक्वल टू 3 तक चलेगा, तो जो वैल्यू आएगा केवल इतना ही आएगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं हम लोग जो प्रोग्राम हमने लिखा है, इसमें इंट टाइप्स के, मानी इंटीजर टाइप्स के एक पॉइंटर PTR हमने वैल्यू लिया, माना। ठीक, यानी किसी वेरिएबल को पॉइंटर के रूप में वैल्यू को जो मानक होता है उसको करने के लिए उसमें पहले हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं, स्टार लगाते हैं। यह स्टार चिन्ह लगाना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पॉइंटर है आपका। ठीक, यहाँ P बराबर A स्टेटमेंट की सहायता से हम P यानी पॉइंटर, इसकी सहायता से, हेल्प से हम लोग पॉइंटर में एरे को स्टोर कर देते हैं। पॉइंटर में एरे को स्टोर करते हैं। ठीक है, नोटिस, पॉइंटर को एरे में हम लोग स्टोर कर देते हैं। अब देखिए, इस प्रकार A